हमें एक हाई स्कूल टीचर लिंडा को दिखाया जाता है जो कि क्लास में लिटरेचर पढ़ा रही थी। वहीं आगे हमें लिंडा की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है कि वो अभी तक सिंगल है और घर में अकेली रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अकेली रहना चाहती है, बल्कि वो शादी के सिलसिले में कई सारे मर्दों से मिली है, लेकिन आज तक उसे एक भी लड़का शादी के लिए पसंद नहीं आया, क्योंकि हर बार वो लड़कों में कोई ना कोई कमी ढूंढ लेती थी। आगे जब एक दिन लिंडा गैस स्टेशन के एटीएम से पैसे निकाल रही थी, तभी वो अपनी तरफ एक आदमी को आते हुए देखती है। फिर जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है, लिंडा तुरंत उसके मुंह पर पेपर स्प्रे मार देती है, जिसके कारण उस आदमी की आंखें जलने लगती है। दरअसल लिंडा को लग रहा था कि ये आदमी उसके पैसे छीनने के लिए आया है, पर तभी लिंडा को पता चलता है कि ये आदमी कोई चोर नहीं बल्कि उसी का स्टूडेंट है, जिसे लिंडा कुछ साल पहले पढ़ाया करती थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़का का नाम जेसन है। इन सब के बारे में पता चलते ही लिंडा उससे माफी मांगती है और अपने कार में लेकर आती है। फिर लिंडा थोड़ा बात करने के बाद जेसन को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए कार चालू करती है। अब रास्ते में जाते वक्त लिंडा को याद आता है कि जेसन को लिखने का बहुत शौक था, इसलिए वो जेसन से पूछती है कि अभी तुम्हारी राइटिंग कैसे चल रही है। ये सुन जेसन कहता है कि मैंने एक प्ले लिखा है, पर अब से मैं राइटिंग बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं लॉ की पढ़ाई करूं। ये सब सुनकर लिंडा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि जेसन सच में काफी अच्छा लिखता था और लिंडा को उसकी प्ले बहुत पसंद आती थी। आगे जेसन के जाने से पहले लिंडा उससे कहती है कि वो उसका प्ले पढ़ना चाहती है, जिस पर जेसन कहता है कि फिलहाल मेरे पास प्ले की कॉपी नहीं है, इसलिए मैं कल सुबह स्कूल आकर आपको प्ले की कॉपी दे दूंगा। और फिर लिंडा भी इस बात को मान जाती है। इसके बाद अगले दिन जब लिंडा स्कूल में पढ़ा रही थी, तब जेसन स्कूल आकर लिंडा को अपने प्ले की एक कॉपी दे देता है। वहीं जब घर आकर लिंडा उस प्ले को पढ़ना शुरू करती है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और एक ही बार में पूरा प्ले पढ़कर खत्म कर देती है। यहाँ तक कि एंडिंग पढ़कर उसे रोना तक आ जाता है। अब ये प्ले लिंडा को काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो जेसन को कॉल करके उसकी प्ले की तारीफ करती है। अब क्योंकि लिंडा को ये प्ले बहुत पसंद आ चुका था, इसलिए वो स्कूल के ड्रामा टीचर काल को भी इस प्ले की एक कॉपी दे देती है। फिर जब काल इस प्ले को पढ़ता है, तो उसे भी ये काफी पसंद आता है, जिस वजह से वो अगले दिन लिंडा के साथ सीधे प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि हमें स्कूल के फंक्शन में इस प्ले को परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल को उनका आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि इस प्ले के एंडिंग सीन में पेरेंट्स और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए प्रिंसिपल का कहना था कि इस चीज की वजह से बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए प्रिंसिपल कहती है कि अगर तुम लोग को ये प्ले परफॉर्म करना है, तो इसके एंडिंग को थोड़ा बदलना होगा। और फिर ये सुन काल ऐसा करने से मान जाता है। वही बाहर आने पर लिंडा काल पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि हमें एंडिंग नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि इस प्ले की एंडिंग एकदम परफेक्ट है। ये सुन काल कहता है कि तुम चिंता मत करो, प्ले की एंडिंग ठीक वैसी ही रहेगी और मैंने तो सिर्फ प्रिंसिपल के सामने हाँ बोला है, पर प्ले में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब ये सब हो जाने के बाद लिंडा जेसन से एक कॉफी शॉप में मिलती है, जहाँ वो उसे बताती है कि तुम्हारे प्ले को स्कूल में परफॉर्म किया जाने वाला है। ये सुन जेसन ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये प्ले उतनी भी अच्छी नहीं है। पर लिंडा जेसन का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुम्हारा प्ले स्कूल में सभी को बहुत पसंद आएगा। अब अगले सीन में हम जेसन और लिंडा को स्कूल में काल के साथ देखते हैं, जिसने प्ले के कैरेक्टर के लिए स्टूडेंट को हायर कर लिया था। और फिर इसके कुछ दिनों के बाद प्ले ड्रामा की प्रैक्टिस भी चालू हो जाती है। एक बार प्रैक्टिस के दौरान जेसन के डैड वहां पर आ जाते हैं और जेसन को बाहर बात करने के लिए बुलाते हैं। फिर जब जेसन बाहर जाता है, तब उसके डैड उस पर काफी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सब छोड़कर अपने लॉ की पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। जेसन उन्हें यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। पर तभी लिंडा वहाँ आ जाती है और जेसन के डैड को काफी भला बुरा कहकर वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देती है। वहीं उनके वहाँ से जाते ही जेसन के पेट में अचानक से दर्द होने लगती है, क्योंकि उसे किसी किस्म की बीमारी थी। अब ये देखकर लिंडा तुरंत उसे अपने क्लासरूम में लेकर आती है, ताकि वो उसे कुछ दवाई दे सके। फिर जब वो जेसन को दवाई दे रही थी, तभी जेसन अचानक से उसे किस करने लगता है। ये देखकर लिंडा पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर बाद में वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना बैठती है। अब ये सब हो जाने के बाद जेसन लिंडा को गुड बाय किस देकर वहाँ से चला जाता है और लिंडा भी अपने घर चली आती है। लेकिन घर में भी लिंडा बस जेसन के बारे में ही सोच रही थी, जिसके कारण उसे एहसास होता है कि जेसन उसका एक्स स्टूडेंट है, इसलिए उसे अपने स्टूडेंट के साथ ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। फिर अगले दिन लिंडा जेसन से मिलती है और कहती है कि कल हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब गलत था और आगे से हम कभी भी वो नहीं करेंगे, जिस पर जेसन भी एग्री करता है। फिर अगले दिन लिंडा जेसन को हेली नाम की लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है, जिससे उसे काफी ज्यादा जलन होने लगती है और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि लिंडा जेसन को पसंद करने लगी है। अब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद लिंडा हेली को बात करने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें स्टेज पर प्रैक्टिस के दौरान जेसन के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाना चाहिए और अपनी एक्टिंग पर ध्यान देनी चाहिए। वहीं हेली ये सब सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि एकदम से लिंडा ऐसी बातें क्यों कर रही है। आगे हेली के वहां से जाने के बाद लिंडा को लगता है कि उसने हेली को अच्छे से समझा दिया है और अब वो जेसन से दूर रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगले ही पल वो जेसन और हेली को ड्रेसिंग रूम में मेकआउट करते हुए पकड़ लेती है। अब ये देखकर लिंडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो हेली को इस प्ले से निकाल देती है और फिर वहां से चली जाती है। ये देख जेसन भी उसके पीछे जाता है, तो लिंडा जेसन को कहती है कि तुम्हें किसी भी स्टूडेंट के साथ स्कूल में ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर जेसन जवाब देते हुए कहता है कि हम दोनों ने भी तो तुम्हारे क्लासरूम में यही सब
सब किया था। ये सुनते ही लिंडा उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये बात स्कूल में किसी को पता चली तो उसकी जॉब भी जा सकती है। वहीं उन दोनों के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की सारी बातें एक स्टूडेंट ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है और फिर अगले दिन ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और सब लोग लिंडा को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर लिंडा कुछ समझ नहीं पाती और फिर वो देखती है कि स्टूडेंट ने क्लासरूम के दरवाजे पर उसके लिए गालियां लिखी है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर लिंडा सीधा प्रिंसिपल के पास जाकर हैली की कंप्लेन करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब हैली की वजह से ही हो रहा है। पर प्रिंसिपल उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन्हें भी जेसन और लिंडा के अफेयर के बारे में पता चल गया था। अब ये सब जानने के बाद लिंडा कहती है कि ये सब हैली का किया कराया है, क्योंकि पिछले दिन उसने उसे जेसन के साथ मेकआउट करते हुए पकड़ लिया था और उसी का बदला लेने के लिए हैली ने ये पूरे स्कूल में अफवाह फैला दी है। अब ये सुनते ही प्रिंसिपल हैली को सबक सिखाने के लिए जाती है, लेकिन हैली उल्टा प्रिंसिपल को वो वीडियो दिखा देती है जिसमें जेसन और लिंडा क्लासरूम वाली बात कर रहे थे। ऊपर से प्रिंसिपल को ये भी पता चलता है कि कार्ल और लिंडा ने प्ले की एंडिंग कट नहीं की है और ना ही जेसन को एंडिंग के कट करने वाली बात बताई है। ये सब देखकर कार्ल कहता है कि सबका जिम्मेदार लिंडा है। अब ये सुनने के बाद लिंडा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है और फिर प्रिंसिपल भी उसके किए की वजह से उसे जॉब से निकाल देती है। इसके बाद जब लिंडा कार लेकर घर जा रही थी तब वो काफी परेशान थी। इसी वजह से उसका ध्यान रोड पर नहीं रहता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम लिंडा को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर उसका डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जेसन के डैड थे। उन्हें देख लिंडा को एहसास होता है कि उसने जेसन के साथ काफी गलत किया है, इसलिए वो जेसन के डैड को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने जेसन के साथ क्लासरूम में क्या क्या किया था। इस सुनकर जेसन के डैड को काफी गुस्सा आता है और वो बिना इलाज किए ही वहाँ से चले जाते हैं। इसी के कुछ दिनों के बाद लिंडा ठीक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आगे जब वो अपने घर पर थी तब कार्ल उसे बार बार कॉल करके अपने किए के लिए माफी मांगता है कि उसने मजबूरी में आकर प्रिंसिपल के सामने झूठ बोला था, लेकिन लिंडा उससे कोई रिप्लाई नहीं देती और फिर थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल खुद वहां आकर लिंडा को बताती है कि स्ट्रेस के चलते कार्ल को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल प्रिंसिपल यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि बिना कार्ल के स्कूल का प्ले नहीं हो सकता था और ऊपर से इस प्ले का काफी टिकट बिक चुका था, इसलिए प्रिंसिपल लिंडा से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस प्ले को लीड करे, नहीं तो अगर ये प्ले नहीं हुआ तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए लिंडा ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि आपको जेसन से मदद मांगनी चाहिए। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि जेसन ने पहले ही उसे मदद करने से मना कर दिया है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी प्ले की एंडिंग हम लोग काटने वाले थे। अब ये सुनते ही लिंडा तुरंत जेसन के पास जाती है और एक नई एंडिंग लिखने के लिए कहती है, लेकिन जेसन इसके लिए साफ मना कर देता है। अब लिंडा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो खुद प्ले की एंडिंग लिखने में लग जाती है। फिर हमें डायरेक्ट प्ले ड्रामा वाले दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट प्ले की तैयारी कर रहे थे और कार्ल भी ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ चुका था। अब सबके आने के बाद प्ले स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जेसन के डैड भी प्ले देखने के लिए आए हैं और इसके थोड़ी देर बाद जेसन भी उस थिएटर में प्ले देखने के लिए आता है। अब काफी देर तक वो प्ले चलता है और सभी ऑडियंस को प्ले काफी पसंद आती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर जेसन और उसके डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं और जेसन को भी समझ में आ जाता है कि लिंडा ने जो प्ले की एंडिंग लिखी है वो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद जेसन को स्टेज पर बुलाया जाता है क्योंकि वही प्ले का राइटर था और ये सीन देखकर लिंडा काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से जेसन को कामयाब होता देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जब वो स्कूल से जा रही थी तभी जेसन के डैड वहाँ पर आते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। यहाँ पर जेसन के डैड को भी समझ आ गया था कि जेसन को लॉ पर नहीं बल्कि राइटिंग पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि उसका राइटिंग में ही इंटरेस्ट है। वहीं प्ले सक्सेसफुल होने के कारण लिंडा को अपनी टीचिंग की जॉब वापस मिल जाती है और जेसन भी अपने राइटिंग पर ध्यान देने लगता है। फिर एक दिन जेसन के डैड की मुलाकात लिंडा से एक बुक स्टोर में होती है, जहाँ पर जेसन के डैड लिंडा को उनके साथ कॉफी पर चलने के लिए पूछते हैं, जिस पर लिंडा भी मान जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम लिंडा और जेसन के डैड को डेट पर जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान जेसन के डैड लिंडा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।